बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टडी विद मिसेस राना में मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सारा राना। 10th क्लास केमिस्ट्री का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। न्यू बुक, न्यू सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें न्यू देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी हैं जिनको मज़ीद एलेबोरेट करके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो चैप्टर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। मैटर, अगर मैटर की बात की जाए तो ये हमें 4 फिजिकल स्टेट में नज़र आता है: गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। सबसे पहले जो हमने स्टडी करनी है वो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की अगर बात की जाए तो गैस में एबिलिटी होती है कंप्रेस करने की, एक्सपेंड करने की और डिफ्यूज़ करने की। उसके अलावा गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली रैंडमली मूवमेंट भी शो करते हैं। यही वजह बनी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की फॉर गैसेस की फॉर्मेशन की। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ना सिर्फ एक्सप्लेन करती है ऑल द लॉज जो कि गवर्न करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस को, बल्कि ये एक्सप्लेन करते हैं कंपोजिशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड स्टेट को भी। उसके अलावा इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल 3 स्टेट को भी एक्सप्लेन करते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है क्योंकि ये तीनों स्टेट जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं, लेकिन बावजूद इसके इनमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा सेम रहती है। जैसे कि अगर हम पानी की तीनों स्टेट की बात की जाए, सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये फिज़िकली हमें मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकली जो कंपोजिशन है वो हमेशा H2O ही रहती है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस में की अगर बात करें तो इसके मुताबिक जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करते हैं। प्रेशर जो गैसेस के अंदर मौजूद होता है वो गैसेस के पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से उनकी जो पार्टिकल्स हैं जिस कंटेनर में भी वो होते हैं उनकी वॉल्स के साथ जब टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये प्रेशर जो है ये चेंज नहीं होता अगर एक ही टेम्परेचर रहे तो, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी कर जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो गैसेस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर कम हो जाता है तो यही प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कोलिजन बिटवीन दिस पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस एंड गेन। जी, तो ये पार्टिकल्स की मूवमेंट कोलिजन के बावजूद ना ये चीज़ तस्वुर की जाती है कि इन पार्टिकल्स के अंदर जो मौजूद एनर्जी है ना तो ये लॉस होती है ना ही गेन होती है। उसकी वजह क्या है? फ्रिक्शन। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इन पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं क्योंकि इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है और इनका अंदर जो प्रेशर है वो भी बहुत कम होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी और जितना कम टेम्परेचर उतना ही कम इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और इसको आम तौर पर केल्विन स्केल से मेजर किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होती है तमाम गैसेस के लिए एक ही टेम्परेचर पर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बावजूद इसके इनमें भी तमाम डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होती है, लेकिन ये पार्टिकल्स जो हैं इनकी कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं होती, ना फिक्स शेप होती है। इनके दरमियान भी इंटर पार्टिकल फोर्स मौजूद होती है। लिक्विड के अंदर फिक्स वॉल्यूम होता है, इस वजह से ये अपना एक लेवल मेंटेन रखते हैं। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो 3 तरह की मूवमेंट को शो करते हैं और वो मूवमेंट कौन सी है? ट्रांसलेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट। सॉलिड सब्सटेंस की बात की जाए तो इनके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं वो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की सूरत में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटर पार्टिकल फोर्सेस इनके अंदर मौजूद होती हैं जिनकी वजह से ये हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं और पार्टिकल्स एक फ़िक्स अरेंजमेंट के साथ नज़र आते हैं। आयंस की सूरत पे अगर हो तो इनके अंदर आयोनिक फोर्स मौजूद होती है। अगर सॉलिड हमें एटम्स की सूरत में हो तो इनके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं और अगर मॉलिक्यूल्स की सूरत में अरेंजमेंट हो इनका तो इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं ख़ास किस्म के मोशन को ज़ाहिर करती हैं, उसको वाइब्रेशनल मोशन कहा जाता है। इसके अलावा सॉलिड पार्टिकल कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते। दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट फोर्स
सॉलिड सब्सटेंस को एक फ़िक्स शेप देती हैं और इस वजह से इनका एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है। अगर तीनों के कंपैरिजन की बात की जाए तो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान इंतहाई वीक फोर्सेस होती हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, लिक्विड में वो फोर्सेस निस्बतन ज़्यादा होती हैं और सॉलिड की अगर बात की जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस होती हैं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। गैसेस का ना तो कोई फ़िक्स वॉल्यूम होता है, ना ही कोई फ़िक्स शेप होती है। जिस कंटेनर में डालते हैं गैसेस भी उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बलून एक बहुत अच्छी एग्जांपल है गैसेस की। और अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड भी कोई ख़ास शेप नहीं रखता। जिस किस्म के हम कंटेनर में डालते हैं लिक्विड, वो भी उसी तरह की शेप इख्तियार कर लेता है। लेकिन जो सॉलिड है वो अपना फ़िक्स शेप रखता है, और क्योंकि उसके पार्टिकल्स की एक ख़ास अरेंजमेंट है। वॉल्यूम की बात की जाए तीनों में तो गैसेस के अंदर कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होता, जबकि लिक्विड और सॉलिड का ख़ास लेवल होता है, इनका फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है। जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस जो है वो टोटल एनर्जी होती है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर मौजूद होती है। जिसकी भी हम बात कर रहे हैं ये उस पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी होती है। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन दैम। हीट जैसे इंक्रीज़ होती है इन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाती है। हीट कम होगी तो इंटरनल एनर्जी भी हमें कम ही दिखाई देगी। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। जल्द ही आप मेरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।